दोस्तों, क्या यूरोप अब युद्ध की तैयारी की खुली चेतावनी दे रहा है? और क्यों भारत चुपचाप अपनी ऑयल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह रीबैलेंस कर रहा है? और आखिर यूके ने भारत की क्रिएटिविटी को ग्लोबल फ्यूचर क्यों बताया? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, यूरोप अब सिर्फ चिंता नहीं कर रहा, बल्कि खुलेआम चेतावनी दे रहा है। यूरोप कह रहा है, अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। अब सवाल तैयारी का है, और वो भी युद्ध जैसे हालात के लिए। और यही बात यूरोपियन यूनियन के एक टॉप नेता ने सीधे शब्दों में कह दी है। दरअसल यूरोप को डर है कि अगर उसने अब अपनी रक्षा क्षमता खुद नहीं बनाई, तो आने वाले समय में वो किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि आज यूरोप से एक बहुत बड़ा और सख्त बयान आया है। यूरोपियन यूनियन के डिफेंस और स्पेस कमिश्नर एंड्रियस कुबिलियस ने साफ कहा है, यूरोप को अर्जेंट बेसिस पर एक यूनाइटेड डिफेंस शील्ड तैयार करना होगा। ब्रुसेल्स में यूरोपियन डिफेंस एजेंसी के मंच से उन्होंने कहा कि यूरोप अब देरी नहीं कर सकता, और यहीं से उनकी बात और गंभीर हो जाती है। कुबिलियस ने साफ किया कि डिफेंस इंडिपेंडेंस का मतलब अकेले खड़े होना नहीं है, यानी यूरोप को एकजुट होकर अपनी सैन्य ताकत बनानी होगी। इसी कड़ी में उन्होंने नाटो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ अलग अलग देशों की नेशनल आर्मीज काफी नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप को एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा। यहीं पर उन्होंने एक और अहम बात कही। कुबिलियस ने यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री को सीधा संदेश दिया, अब मुनाफा नहीं, कैपेबिलिटीज सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में देरी हुई तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। अब यूरोप को लग रहा है कि वो सिर्फ अमेरिका लेड नाटो पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकता। इसी वजह से कुबिलियस ईयू, नाटो और यूक्रेन के बीच एक मजबूत कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, जिसे वो यूरोपियन पिलर कह रहे हैं। मतलब यूरोप खुद मजबूत बने, ताकि वो अमेरिका का बोझ नहीं, बल्कि बराबरी का पार्टनर बने। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत तेल सिर्फ खरीद नहीं रहा, बल्कि अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी खुद तय कर रहा है। और यही वजह है कि अब भारत का तेल एक ही देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत ने चुपचाप अपनी ऑयल सप्लाई को रीबैलेंस करना शुरू कर दिया है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी झलक खुद भारत की इकोनॉमिक सर्वे 2026 में सामने आई है। जहां एक तरफ रूस से तेल की हिस्सेदारी घटी है, तो वहीं अमेरिका तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक FY 26 के अप्रैल से नवंबर के बीच भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में एक साफ बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान रूस से आने वाला तेल घटा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात काफी बढ़ा है। और यहीं से भारत की स्ट्रैटेजी साफ होती है। सर्वे बताता है कि अमेरिका की हिस्सेदारी 4.6% से बढ़कर 8.1% तक पहुंच गई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सेदारी भी 9.4% से बढ़कर 11.1% हो गई है। इतना ही नहीं, भारत ने तेल आयात के लिए नई जगहों की तरफ भी रुख किया है। इजिप्ट, नाइजीरिया और लीबिया जैसे देशों से आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यानी भारत अब किसी एक रीजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और इसी डाइवर्सिफिकेशन का सीधा असर पड़ा है रूस, सऊदी अरब और इराक जैसे पारंपरिक सप्लायर्स पर। इन देशों से भारत का आयात घटा है। दोस्तों, ये बदलाव काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का डिस्काउंटेड ऑयल सप्लायर बना था। लेकिन अब भारत सिर्फ सस्ते तेल नहीं, स्टेबल और सिक्योर सप्लाई को प्राथमिकता दे रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि भारत की ये स्ट्रैटेजी ग्लोबल टेंशन्स के बीच एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करती है। साथ ही कम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और रुपए की अंडर वैल्यूएशन भारत को एक बफर भी दे रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी या डिफेंस में ही नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में भी दुनिया की दिशा तय करता दिख रहा है। आज भारत वो देश बन चुका है जिसके आइडियाज, कल्चर और टैलेंट को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। और यही बात अब ब्रिटेन ने खुलकर स्वीकार कर ली है। दरअसल ब्रिटेन ने साफ कहा है कि अगर ग्लोबल इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो
तो भारत के बिना ये मुमकिन नहीं है। और इसी सोच के साथ यूके अब भारत के साथ क्रिएटिव पार्टनरशिप को अपनी प्रायोरिटी बना रहा है। ये बयान दिया है भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने। उन्होंने ये बात 29 जनवरी को ब्रिटिश काउंसिल के एक कार्यक्रम में कही और यहीं से इस खबर की असली तस्वीर सामने आती है। लिंडी कैमरन ने कहा कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री अपने स्केल, डाइवर्सिटी और क्रिएटिव एनर्जी की वजह से पूरी दुनिया में गहरा असर रखती है और यही वजह है कि यूके के लिए भारत के साथ पार्टनरशिप सिर्फ सम्मान की बात नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। उन्होंने साफ कहा कि यूके की ताकत पॉलिसी मेकिंग, इनोवेशन, रिसर्च और ग्लोबल नेटवर्क्स भारत की क्रिएटिव ताकत के साथ परफेक्टली मैच करती है। यानी दोनों देश मिलकर ऐसे क्रिएटिव मॉडल्स बना सकते हैं जो ग्लोबल लेवल पर नई मिसाल बने। और बात सिर्फ कल्चर तक सीमित नहीं है। क्रिएटिव इकोनॉमी को उन्होंने ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोग्रेस का एक बड़ा इंजन बताया। उनके मुताबिक आज क्रिएटिविटी आर्ट नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन चुकी है। यहीं पर उन्होंने 2025 की एक बड़ी उपलब्धि का भी जिक्र किया। यूके इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही आर्ट्स और कल्चर को लेकर एक मजबूत कोऑपरेशन फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब सिर्फ टैलेंट सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिएटिव लीडर बन रहा है और यूके इंडिया क्रिएटिव पार्टनरशिप इस बात का सबूत है कि दुनिया अब भारत की क्रिएटिविटी को फ्यूचर ग्रोथ का आधार मान रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज भारत सिर्फ समुद्रों की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा। आज भारत वो देश बन चुका है जो दुनिया को समुद्रों में ताकत, तकनीक और भरोसे का नया मॉडल दे सकता है। और इसी भरोसे के साथ भारत ने अब पूरी दुनिया को खुला न्योता दे दिया है। दरअसल भारत चाहता है कि दुनिया भारत के साथ मिलकर भविष्य की मैरीटाइम पावर तैयार करे और यही संदेश देश के रक्षा मंत्री ने सीधे ग्लोबल मंच से दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के देशों से भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर के साथ पार्टनरशिप की अपील की है। ये बयान उन्होंने समुद्र उत्कर्ष सेमिनार के दौरान दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत आज एक वाइब्रेंट, केपेबल और फ्यूचर रेडी मैरीटाइम पावर बन चुका है और यहीं से इस बयान की असली ताकत सामने आती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम अब एंड टू एंड तैयार है, मतलब डिजाइन से लेकर निर्माण, रिपेयर, रीफिट और लाइफ साइकिल सपोर्ट तक सब कुछ भारत में ही हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत अब सिर्फ जहाज नहीं बनाता, भारत भरोसा बनाता है। इस दावे के पीछे ठोस उदाहरण भी हैं। भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, कलवारी क्लास सबमरीन्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स खुद बनाए हैं। आज भारतीय नौसेना के तहत 260 से ज्यादा इंडिजिनस डिजाइन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षा मंत्री ने बताया कि कई भारतीय शिपयार्ड्स आने वाले दशक में 100% इंडिजिनस कंटेंट हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी फॉरेन सप्लाई चेन पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। इसके साथ साथ भारत अब कमर्शियल और ड्यूअल यूज वेसल्स में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन फ्यूल शिप्स, LNG पावर्ड वेसल्स, रिसर्च शिप्स और एडवांस्ड ओशन सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स भारत में ही बनाए जा रहे हैं। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए शिप बिल्डिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस हब बनने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि आज विदेशी जहाज भी रिपेयर और रीफिट के लिए भारत आ रहे हैं। ये भारत की कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत वाकई दुनिया का नेक्स्ट ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बन सकता है? और क्या ये मैरीटाइम स्ट्रेंथ भारत को इंडो पैसिफिक में और पावरफुल बनाएगी? तो दोस्तों, आज की हर खबर एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही है। दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव के बीच खुद को मजबूती से पोजीशन कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसले भारत को अगली ग्लोबल पावर लीग में ले जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।